समर्पण टाइम्स। राहुल गांधी पिछले काफी समय से वोट चोरी का आरोप लगाकर प्रधानमंत्री को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की हर कोशिश आखिर में कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर देती है। राहुल गांधी की मांग पर संसद में वोट चोरी पर चर्चा की गई, लेकिन चर्चा के अंत में कांग्रेस खुद ही वोट चोरी को लेकर कटघरे में नजर आई। पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीछ मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात नहीं, हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उनका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो, लेट अस हैव वेरी गुड आइडिया, लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में पहली वोट चोरी की घटना को उजागर करते हुए कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद वोट चोरी कर प्रधानमंत्री बने। अमित शाह ने इस घटना को विस्तार से सदन के पटल पर रखा। अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद, देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। अमित शाह ने यह भी खुलासा किया कि इंदिरा गांधी किस तरह चुनाव अधिकार नियमों को धत्ताकर प्रधानमंत्री पद पर बनी रहीं। दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीता, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? और उन्होंने तो स्वयं के लिए ले ली। अमित शाह ने सोनिया गांधी द्वारा बिना देश की नागरिकता लिए ही मतदान किया, इसका खुलासा भी कर दिया। और तीसरी वोट चोरी कहना चाहता हूँ। तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए की गई चर्चा में कांग्रेस खुद कटघरे में खड़ी नजर आई। लगता है कि राहुल गांधी का हर दाव कांग्रेस को परेशानी में डालने का काम कर रहा है। चैनल को लाइक, शेयर कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।